नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और आज आप सभी की एक ऐसी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के बीच में ना बनी हुई है उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आप सभी बोर्ड पर देख ही सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया नेट जेआरएफ में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं, उनका तो कहना है कि भाई, कुछ लोग क्या, अधिकतर जनता जो है वो बात करती है केवल और केवल कट ऑफ की कि इतना कट ऑफ ले आइए इस पेपर 2 में, इस सब्जेक्ट में, और आपका क्या है नेट हो जाएगा, फिर जेआरएफ हो जाएगा या नहीं होगा ये वो। लेकिन कुछ एक ऐसी जनता भी है जो कुछ 40% के बारे में बात करती रहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो नेट का एग्जाम है या जेआरएफ है उसके लिए क्या है, हमें 40% की भी आवश्यकता होती है। तो जानेंगे कि क्या नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए हमें 40% की आवश्यकता है, 40% की आवश्यकता है, या फिर हमें कट ऑफ की आवश्यकता है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। इसी खुशी में यार थोड़ा सा सेशन को लाइक एंड शेयर एक बार जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ के लिए अपियर होने वाले हैं या दे आर थिंकिंग अबाउट टू अपियर इन द एग्जामिनेशन ऑफ नेट जेआरएफ, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। देखो, एक्चुअल में बात ये है ना कि आपको नेट या फिर जेआरएफ दोनों के लिए, अभी मैं बता रही हूं, इसको एक ही समझिए एज ऑफ नाउ के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्चुअल में दोनों क्राइटेरिया को पार करना है। मतलब क्या है कि पहले तो आपको 40% कम से कम स्कोर करना है पेपर 1 में भी, मैं अभी आपको एक सिचुएशन भी समझाऊंगी, और पेपर 2 में भी। इसके साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में 40% से ज्यादा स्कोर कर लिए हैं तो फिर आपको कंसीडर किया जाएगा कट ऑफ के लिए। और जो भी कट ऑफ होगा, अगर आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो क्या है, फिर आपका नेट और जेआरएफ उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कट ऑफ के हिसाब से होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी, चलो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। कट ऑफ वाला सीन तो एवरीबडी नोज कि जिस हिसाब से आपका पेपर टफ जाता है, अगर 2 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होता है एंड परसेंटाइल या परसेंटेज के हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है, जो भी जैसा आपका पेपर आया और जिस हिसाब से पैटर्न है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। कट ऑफ के बारे में सभी को क्लियर है। ये 40% का क्या परेशानी है, या आप जिसे कह सकते हो कि लोचा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो मार्क्स है ना 40% वाले, पेपर 1 में और पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स है। शब्द जो है वो क्या आता है, क्वालिफाइंग। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितने हैं, वो है 40%। ठीक है, 40% किस किस में, पेपर 1 में भी आपको 40% चाहिए और पेपर 2 में भी क्या चाहिए, मिनिमम आपको कितने चाहिए हैं, 40% चाहिए है। इस चीज का सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर मान लो जैसे 40% पेपर 1 में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है करेक्ट, तो पेपर 1 में 40 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है, लगभग 20 के लगभग, है ना। 40% का मतलब कितना हो गया, 20 के लगभग क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और पेपर 2 में 40% का मतलब कम से कम आपके 40 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। अगर आप दोनों पेपर में अलग अलग 40% का बेंचमार्क नहीं टच कर रहे हो तो आप किसी पेपर में 100% भी स्कोर कर लो, आप कट ऑफ में नहीं कंसिडर किए जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एग्जाम दिया। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया, मैंने पेपर 1 में क्या किया, मैंने पेपर 1 में स्कोर किया है, मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही करें, 12 क्वेश्चन, मतलब मेरे कितने मार्क्स हो गए, 2 नंबर के हिसाब से 24 मार्क्स हो गए, है ना। ठीक है, 12 क्वेश्चन सही करे हैं। और पेपर 2 में मैंने बहुत ज्यादा जोर लगाया और बहुत अच्छे से पेपर 2 कर दिया। सपोज मान लो कि मैंने पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही कर दिए, सपोज 92 क्वेश्चन सही कर दिया। हालांकि बहुत ही काल्पनिक अवस्था है, बट फिर भी करेक्ट। अब उस स्थिति में इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी, ठीक है ना, 2 2 4 और 9 और 1 10, 104 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 150 में से।
ठीक है, अच्छा स्कोर है आपके सब्जेक्ट में, हो सकता है कि मेरा इतने क्वेश्चन सही करने पर जेआरएफ भी हो जाता, लेकिन मेरा ना नेट होगा ना जेआरएफ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पेपर 1 में 40% वाला बेंचमार्क टच ही नहीं किया। मेरे पेपर 1 में 40% से कम मार्क्स हैं। पेपर 2 में तो बहुत ज़्यादा है, 40% क्या है, 92% है ना। लेकिन क्योंकि मैंने पेपर 1 में 40% वाला जो क्या है बेंचमार्क है उसे नहीं क्लियर किया है, इसलिए मैं अनक्वालिफाइड हो जाऊंगी कट ऑफ की रेस में दौड़ने के लिए। भलाई मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, भलाई इस स्कोर पर मुझे जेआरएफ मिलता, लेकिन क्योंकि अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे, 40% वाले क्राइटेरिया को देखेंगे, वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, नेट नहीं होगा, क्योंकि आप अनक्वालिफाइड कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपको 40% चाहिए पेपर 1 पेपर 2 में, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा आगे कट ऑफ की लिस्ट के लिए कि आप कट ऑफ में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, अब एक और स्थिति सोचते हैं। लेट्स एज्यूम कि एक और स्थिति है कि जहां पर मुझे क्या है, मुझे पेपर 2 में मुझे कितने आप कह सकते हो कि पेपर 2 में मेरा स्कोर क्या रहा है। लेट्स सी, अच्छा पहले पेपर 1 में देख लेते हैं। पेपर 1 में मान लीजिए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सही करे हैं, मान लेते हैं कि पेपर 1 में मैंने 25 क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही करे? पेपर 1 में मैंने 25 क्वेश्चन सही करे हैं, और 50 का जो 50 क्वेश्चंस का अगर आप 50% निकालोगे तो वो क्या होता है, 25 होता है। तो पेपर 1 में तो मेरा 40% का जो क्वालिफाइंग नेचर है वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 40% से ज़्यादा क्वेश्चन सही करे पेपर 1 में। अब मान लीजिए कि पेपर 2 में मैंने क्या किया है, पेपर 2 में मैंने 85 क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, 85 क्वेश्चंस क्या किए हैं, सही करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मेरा 40% वाला जो बेंचमार्क था वो क्लियर हो गया। ठीक है, टोटल मेरे कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 5 और 5 10 और 8 2 10 और 11 110 क्वेश्चंस मेरे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं 150 में से। अब क्योंकि मैंने 40% वाला बच्चे जो क्राइटेरिया है वो पहले ही क्या कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था, है ना। मिनिमम 40% का जो क्राइटेरिया है वो पेपर 2 में और पेपर 1 दोनों में मैंने क्या कर लिया, पार कर लिया। तो अब मुझे कंसिडर किया जाएगा कट ऑफ लिस्ट के लिए। अब मान लीजिए कि जेआरएफ का कट ऑफ जो है वो क्या है, उसको भी मैंने पार कर लिया। ठीक है, कट ऑफ जो है वो कितना गया है, 110 गया है, और मेरे स्कोर भी कितने हैं, मान लीजिए 110 ही है, मतलब 110 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और लाइकवाइज अगर नेट है तो नेट हो जाएगा, और अगर कट ऑफ और ऊपर गया है तो फिर क्या है, मैं क्वालिफाई करने के बाद भी, आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर टू बी कंसिडर्ड इन अ कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, फिर आप जब कट ऑफ लिस्ट क्वालिफाई करते हो तब आपका एग्जाम क्या कहलाता है, क्वालिफाई कहलाता है। ओके, अब मान लीजिए 110 है, नेट या जेआरएफ हो गया, कट ऑफ जिस हिसाब से आया। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ बहुत ऊपर गया, 125 नंबर, 125 क्वेश्चन पर गया, ठीक है, जेआरएफ का, और 120 पर गया नेट का, तो ये वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के बाद भी मुझे कंसिडर तो किया गया कट ऑफ लिस्ट में, लेकिन क्योंकि मेरा कट ऑफ से बहुत नीचे स्कोर है, बहुत कम क्वेश्चंस मैंने सही करे, तो स्टिल मेरा नेट और जेआरएफ नहीं होगा। आई होप यहाँ तक मतलब इतनी बातें आप सभी को एकदम क्लियर हो गई होंगी कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेपर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी गलती नहीं करनी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश करिए कि पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही कर सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप खींच सकें, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस खींचिए। और उम्मीद है, आशा है कि 40% का जो पंगा था, जो स्टूडेंट्स को बड़ा सताता था, है ना, कि 40% है या फिर कट ऑफ है, क्या है, एक्चुअल में 40% का पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इंडिविजुअली होना मिनिमम कम से कम ज़रूरी है, ताकि आप कट ऑफ की रेस में क्या कर सके, दौड़ सके। अब कट ऑफ की रेस में जिस हिसाब से कट ऑफ रखा गया और जिस हिसाब से आपके क्या है स्कोर है, करेक्ट क्वेश्चन है, उस हिसाब से फिर कट ऑफ या तो आप क्वालिफाई करते हैं या किसी कारणवश नहीं करते। ठीक है,
तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन है ना, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी फैकल्टीज़, इवन इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी यूजीसी नेट अडर 24/7 की टीम जो है वो इस तरीके के आपके इवेंट्स भी लेकर के आती है, वीडियोस भी लेकर के आती है, ताकि आपका क्या हो सके, कोई भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। इस सेशन को आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन के चक्कर में स्टूडेंट्स का क्या होता है, कई बार ये सारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते और उसके कारण वो बाद में एग्जाम में सफ़र करते हैं। तो उम्मीद और आशा रहेगी कि आप सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इन सेशंस को शेयर करेंगे। और यूजीसी नेट अडर 24/7 के अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको फुल मेंटोरशिप इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। चाहे इस तरीके के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स पर क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की बात हो, चाहे आपका पेपर 1 और पेपर 2 की क्लास हो। वैसे अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों को पढ़ाती हूँ। और पेपर 2 में हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जिसकी क्लासेस रोज़ दोपहर 12 बजे होती है। तो अगर आप सभी चाहें तो हम जॉन रॉल्स को पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल कल मुझे दोपहर 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको और कोई भी कन्फ्यूजन है या आप चाहते हो किसी बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पर हम क्लियर कट इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक वीडियो लेकर के आए, तो वो सारे फीडबैक्स भी आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।